वेलकम टू स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, आज हम आपको ओरिजिनल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि गुलामी के खात्मे का जश्न कैसे मनाया गया। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दुनिया की सबसे नुमायां यादगारों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग इसका शहरी हुकूक, गुलामी और आज़ादी से ताल्लुक जानते हैं। दोस्तों, इस शानदार मुजस्मे को देखने के लिए दुनिया के हर कोने से टूरिस्ट आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 4.5 मिलियन अफराद आते हैं। इसके बावजूद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे असल काम करने वाले खुद लेडी लिबर्टी की तरह मशहूर नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, एडवर्ड डी लाबाले, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे फ्रेंच आर्किटेक्ट हैं और गुलामी के खात्मे के लिए एक सरगर्म कारकुन था। उन्होंने यूनियन लीग क्लब के रुकन और फ्रेंच एंटी स्लेवरी सोसाइटी के शरीक बानी की हैसियत से उम्मीद जाहिर की थी कि वो न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए इकट्ठा होने की तारीफ करने के लिए अमेरिका के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाएंगे, बल्कि सदर अब्राहम लिंकन की गुलामी के खिलाफ जंग पर भी इजहार तशक्कुर करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको इस मुजस्मे के पहले और बाद में क्या क्या हुआ उस बारे में बताएंगे। दोस्तों, मुजस्मा साज फ्रेडरिक अगूस्ट व बार्थ ओल्डी की मदद से इस मुजस्मे का असल ख्याल 1870 में सामने आया था। इस विजन में ये मुजस्मा लेडी लिबर्टी के दाएं हाथ को इस मानूस पोजीशन में रखा है जिसे आज हम देखते हैं। रोशन मशल को पकड़े हवा में उठाया गया है, ताहम इसके बाएं हाथ ने गुलामी के खात्मे को खराज तहसीन पेश करते हुए टूटी हुई बेड़ियां उठा रखी हैं। ये असल रोमन देवी लिबर्टस की तरफ इशारा है, जिसने फ्रिजीन कैप पहनी थी जैसा कि एक आजाद रोमन गुलाम पहनता था। दोस्तों, लेडी लिबर्टी ने अपने बाएं हाथ में टूटी हुई बेड़ियां पकड़ने के बजाय अब एक बहुत बड़ी गोली पकड़ी हुई है, जिसकी पैमाइश 4 जुलाई 1776 के लिए रोमी हिंसों के साथ 23 फुट से ज़्यादा लंबी है, जो अमरीकी यौम आज़ादी की अलामत के तौर पर सामने लिखा है। दोस्तों, यहाँ एक हैरत की बात बताते चलें कि बार्थ ओल्डी ने मुजस्मे से टूटे हुए बेड़ियों को मुकम्मल तौर पर नहीं हटाया। वो अब लेडी लिबर्टी के पैरों में ड्रेपरी के नीचे हैं, लेकिन वो देखने के लिए पोशीदा हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बैडलूज आइलैंड के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बार्थ ओल्डी अमेरिका में अपने बहुत से फंड-रेजिंग ट्रिप्स में से एक के दौरान न्यूयॉर्क हार्बर पर रहते हुए बैडलूज आइलैंड आया, जिसमें मुजस्मे की मशल के साथ घूमना भी शामिल था। एक बार जब लेनापी के मकामी बाशिंदे और डच आबादकारों के जरिए खाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जजीरा बाद में फौज की मिल्कियत बन गया और फोर्ट वुड का घर था। इसके बाद किले को मुजस्मे के बड़े पेडिस्टल के तौर पर दोबारा तैयार किया गया। दोस्तों, 1884 में मुजस्मे को पेरिस में बार्थ ओल्डी ने मुकम्मल किया, जबकि आर्किटेक्ट रिचर्ड मॉरिस हंट अमेरिका में लेडी लिबर्टी के खड़े होने के लिए ग्रेनाइट से बने हुए पेडिस्टल को डिज़ाइन करने में मसरूफ थे। दोस्तों, न्यूयॉर्क का सफ़र करने के लिए ये मुजस्मा अटलांटिक पर रवाना हुआ, लेकिन इससे पहले कि इसे बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए और इसे 200 से ज़्यादा अलग अलग क्रेटों में रखा जाए, ये मुजस्मा 17 जून 1885 को खाना जंगी के खात्मे के सिर्फ 2 माह बाद इन टुकड़ों में मौजूद रहा, जबकि वो पेडिस्टल के मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था, जो तकरीबन 1 साल बाद सामने आया। 28 अक्टूबर 1886 को इस मुजस्मे को आवाम के सामने लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड के नाम से जाहिर किया गया। ये जश्न बहुत शानदार था, क्योंकि बंदरगाह के ऊपर आसमान पर आतिशबाजी की गई थी और बार्थ ओल्डी खुद मुजस्मे की चोटी पर फ्रांसीसी परचम लहराते हुए खड़े थे। ताहम दोस्तों, बहुत से लोग नहीं जानते थे कि मुजस्मे के पीछे बनाने वाले असल में ये चाहते थे कि ये गुलामी के खात्मे का एहतराम करें। न्यूयॉर्क में मुजस्मे की नकाब कुशाई के 6 साल भी नहीं गुजरे थे कि एलिस आइलैंड खुल गया, जिससे लाखों तारीखे वतन को इंस्पेक्शन स्टेशन और अमेरिका में दाखिल होने का मौका मिल गया। दोस्तों, उसके बाद 1903 में मुजस्मे की पेडिस्टल के साथ कांसे की तख्ती शामिल की गई, जिसमें एमा लाजारुस की एक नज़म द न्यू कोलोसस की तस्लीम शुदा तहरीर दिखाई गई। मुझे अपने थके हुए, अपने गरीबों
اپنی عوام کو آزاد سانس لینے کی تڑپ دو۔ دوستو، اسٹیچو آف لبرٹی کی آمد کے بارے میں ہر کوئی پرجوش نہیں تھا، اگرچہ اس یادگار کا مقصد ملک کے تمام لوگوں کے لیے آزادی اور انصاف کا اظہار کرنا تھا، لیکن افریقی امریکیوں کو اب بھی ہر روز نسل پرستی اور امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دوستو، اس دوران خواتین کو اب بھی ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں تھا، اور اس کے باوجود اس مجسمے میں ایک عورت کو امریکہ کی سیاسی آزادی کا چہرہ دکھایا گیا تھا۔ تمام لوگوں کے لیے آزادی کے تصور نے بہت سی برادریوں کو مجسمے کے پیچھے حقیقی معنی کے بارے میں احساس محرومی اور شکوک و شبہات کو چھوڑ دیا۔ دوستو، اسٹیچو آف لبرٹی کی ایک دلچسپ تاریخ ہے، اگرچہ اس کے اصل آغاز کے بعد سے اس کا مطلب بدل گیا ہے، لیکن اب اس کی ماضی کو کھولنے سے ہمیں تخلیق کاروں کے حقیقی ارادوں کے بارے اور ہر اس چیز کی تعریف کرنے میں مدد ملتی ہے جس کے لیے مجسمہ کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوستو، اس سے انکار نہیں کہ اسٹیچو آف لبرٹی ایک با اثر یادگار ہے۔ جس کسی نے بھی اسے ذاتی طور پہ دیکھا ہو وہ جانتا ہے کہ کتنا متاثر کن نظارہ ہے۔ لیڈی لبرٹی ہر اس چیز کی نمائندگی کرتی ہے جو ہم اپنے ملک میں چاہتے ہیں، آزادی اور ہر ایک کے لیے آزادی۔ یہ دریافت کر کے وہ واقعی کیسے بنی، ہم صرف کچھ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کمیونٹیز کے لیے ایک بہتر معاشرے کی امید کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن پہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔